जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग डिसएसबी प्लान ऑर्डरली और जेल वार्डन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन को PYQ लिया है जो कि 2018 से 2025 तक डीएसएसबी के अंतर्गत जितने पोस्ट पर पूछे गए हैं PYQ मैंने उनको लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि पार्ट की बात करते हैं तो यह पार्ट 15 है। यदि सिनोनिम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यह पार्ट 2 वीडियो है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। साथियों, पार्ट 1 आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 को मैंने कवर करा दिया है। ओके, और मैं चाहता हूं कि पार्ट 1 को हम लोग फास्ट रिवीजन कर लें। ओके, ताकि जो भी चीज है वो रिवाइज हो सके। तो आप ये मत सोचिए कि मैं इतना फास्ट क्यों करा रहा हूं। पार्ट 1 को हम लोग बहुत ही डिटेल से किए हैं, तो हम लोग इसको जो है पार्ट 1 को फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 का कैप्रीसियस। कैप्रीसियस के बारे में जानते हैं आप लोग कि क्या होता है। यह एक सनकी, मनमौजी या चंचल होता है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि मूडी का अर्थ भी क्या होता है, सनकी या मनमौजी या चंचल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हम लोग फास्ट एक रिवीजन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उसको हम लोग डिटेल से नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग समझिए। आप बात करते हैं एबॉर्निमल का, तो सॉरी इबॉर्जिनल का। तो एबॉर्जिनल का अर्थ होता है मूल निवासी, जिसको नेटिव या देसी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें है वेलेटाइल। वेलेटाइल जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसएसबी के अंतर्गत। तो जो वेलेटाइल है इसका अर्थ होता है अस्थिर। ओके, जल्दी बदलने वाला, जो इमिडिएटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इमिडिएटली जो चेंज हो जाता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वेरिड, ऑप्शन सी। आप लोग यदि फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट है इंचेंटिंग। और इंचेंटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, जो मनमोहक होता है, बहुत ही स्नेही होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अट्रैक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट को आप समझ सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल। ओके, लिमिट या रोकना, होल्ड। तो इसका हो जाएगा कॉन्फाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन होता है जीवित रहना, इंड्यूर लाइफ जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है जीवित या लंबे समय तक रुका हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्टेन का, वो हो जाएगा सरवाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनोकस होता है हानि रहित, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे हम इनोकस बोलते हैं। और इनोकस का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इनऑफेंसिव, अर्थात अआक्रामक, जो कि हानि किसी भी तरह से नहीं पहुंचाता है। तो इनोकस इनऑफेंसिव हो जाता है। और सब लिमिनल की बात करते हैं तो सब लिमिनल का अर्थ हो जाता है अवचेतन, जो सीधे महसूस न हो पर प्रभाव डालता हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा सब कॉन्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको फिर बता दें कि मैंने पार्ट 1 में इसको कवर करा दिया है, बस इसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ फास्ट। नेक्स्ट है एकोमोडेट। तो एकोमोडेट का अर्थ होता है समायोजित करना, किसी भी चीज को ढंग से रखना। तो एकोमोडेट को हम जान सकते हैं शेल्टर से, शेल्टर या लॉज बोलते हैं इसको। येलो डीजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड। और हाइड का अर्थ होता है किसी भी चीज को आश्रय देना, छुपाना। तो आप जान सकते हैं हाइड को हम हार्बर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैंने हर एक क्वेश्चन को सिनोनिम के साथ, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर कराया है। आप लोग वीडियो जो पार्ट 1 है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का होता है मितव्ययी, जो किसी भी तरह से किसी भी चीज का खर्च नहीं करता है, अर्थात जो क्या होता है थ्रिफ्टी होता है।
आप लोग यहाँ पर देखिए, जो वास्टफुल होता है, लेविश होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है, ये बहुत ही क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं। तो यहाँ पर थ्रिफ्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह थ्रिफ्टी किसी भी तरह से पैसा खर्च नहीं करता है। नेक्स्ट है जिन्यून। जिन्यून का अर्थ होता है जो रियल होता है, वास्तविक होता है, प्रामाणिक होता है। तो यहाँ पर सिंसियर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मीनिंग यही देता है। नेक्स्ट है जनरस। जनरस का अर्थ होता है उदार, देनदार, बहुत ही दिलनेक। तो आप इसको समझ सकते हैं। यदि हम इसको बात करते हैं तो यह हो जाएगा बाउंटीफुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वही मीगर, डिमेंटेड, स्केर्स का अर्थ मैंने अच्छे समझा दिया है, यह केवल फास्ट रिवीजन है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सुपरसीलियस की यदि बात करते हैं तो सुपरसीलियस होता है अभिमानी, घमंडी, जो हॉटी होता है, बहुत ही प्राउडी होता है। आप घमंडी बहुत ही चीजों में सेंस लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे एरोगेंट। ओके, तो यहाँ पर जो एरोगेंट हो जाएगा, इसी का अर्थ है सुपरसीलियस का। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड का अर्थ होता है बेस्वाद, नीरस, रुचिहीन, बहुत ही दयनीय, दुखी। इन सभी अर्थों में हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फ्लेवरफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर फ्लेवरफुल नहीं हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेस्टलेस। टेस्टलेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कोई चीज नीरस है, दुखी है, तो भाई वह टेस्टलेस है, बिना स्वाद का है। ओके, नेक्स्ट है परनीसियस। परनीसियस होता है हानिकारक, जो विनाशकारी होता है, जो नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम हार्मफुल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलिशियस जो होता है, मेलिशियस हानिकारक होता है, जो हानि पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बेनिफिशियल, लाभदायक, हार्मलेस, जो लाभ नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है एजाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एजाइल का जो अर्थ होता है फुर्तीला, फुर्तीला, बहुत ही ऊर्जावान, जो बहुत ही एक्टिव होता है, जो बहुत ही चंचल होता है, तो उसको हम बोलते हैं एजाइल। तो यहाँ पर आप देखिए, जो एनर्जेटिक होता है वही तो ऊर्जावान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडोर्स को हम बोलते हैं सहमति देना, समर्थन करना, किसी चीज को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, इसको हम इंडोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो अप्रूव है, अप्रूव कर लेना, मान जाना, तो यहाँ पर क्या है, ये अप्रूव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट की यदि बात करते हैं तो इम्पुडेंट होता है जो असभ्य होता है, बार्बरिक होता है, जो क्या होता है, अशिष्ट होता है, जो जो किसी चीज को बेइज्जत करता है। ओके, तो हम लोग उसको बोलते हैं अशिष्ट, असभ्य, बार्बरिक। तो यहाँ पर जो इम्पुडेंट हो जाएगा, जो बहुत रूड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट है, जो बहुत ही दुष्ट है, विग्ड है। नेक्स्ट है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का अर्थ होता है पूर्ववर्ती, जो इसके पहले हुआ हो। तो यहाँ पर प्रीवियस आप समझ सकते हैं, प्रीवियस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टीट्यूड होता है बहुत बड़ी संख्या। अब बहुत बड़ी संख्या का जो सेंस है, आप लोग लगा सकते हैं, किसी भी चीज भीड़ हो सकता है, या किसी भी चीज की संख्या हो सकती है जो बहुत बड़ी संख्या में हो। तो आप लोग पढ़े हैं, हॉर्ड जो होता है वह इसका सिनोनिम देता है। नेक्स्ट है नार्सिसिज्म। जो नार्सिसिज्म होता है, जो व्यक्ति अपने आप में ही प्रसन्न हो, अपने आप का ही तारीफ करे, उसको बोलते हैं आत्ममुग्ध। जो खुद से ही प्रेम करे, किसी भी को न माने, तो एक तरह से इसको हम घमंडी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप एरोगेंस लगा सकते हैं, जो अपने आप को ही भाव दे, अपने आप को ही एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉटी, प्राउडी, एरोगेंस। तो साथियों, यह रहे इंपॉर्टेंट। साथियों, अब हम लोग पार्ट 2 को डिटेल से करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 को हम लोग ने बहुत ही तेजी से रिवाइज किया है। तो चलिए पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर है, हमको सिनोनिम बताना है विली का। यह क्वेश्चन डीएसएसबी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पोस्ट है, और मैंने जेल वार्डन से भी लिया है क्वेश्चन। तो विली की बात करते हैं, तो विली का अर्थ होता है फ्रेंड्स, जो बहुत ही कपटी होता है, धूर्त होता है, दुष्ट होता है। कपटी को तो आप दुष्ट बोल सकते हैं,
जो विक्ड होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाएगा स्लाई। ओके, स्लाई जो हो जाता है इसका राइट आंसर है। हमने फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी चारों ऑप्शन है इसको मैंने अलग से इसके जो क्वेश्चन सिनोनिम है मैंने 2 या 3 सिनोनिम को लिया है ताकि हम लोग का समय बच सके, बहुत से क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट हर ऑप्शन के जो सिनोनिम है मैंने लिया है। तो आप लोग परेशान ना होइए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आपको अच्छे से रिवाइज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से कैंडिडेट का कमेंट है कि उनको हिंदी में भी चाहिए क्योंकि ओनली अंग्रेजी में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो विली या स्लाई होता है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, चालाक जो होता है, धूर्त होता है, जो कपटी होता है, जिसका सिनोनिम हो जाता है कनिंग या क्रेफ्टी या डिवियस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो डिवियस होता है उसको हम विली सिली या कनिंग बोलते हैं। वही फ्लक यदि बात करते हैं तो फ्लक जो है इसको हम संयोग या भाग्य, आकस्मिक जो घटना घटता है उसको फ्लक बोलते हैं, जिसको लक, चांस, स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन था स्कैल्ड। स्कैल्ड जो होता है वह जलाना या छाला पड़ाना, पोर देना, इसका अर्थ होता है। यदि स्केल्ड का सिनोनिम देखते हैं तो बर्न होता है, सीयर होता है, इंज्यूर विथ हॉट लिक्विड होता है। तो यहाँ पर यह है। ओके, स्टम्बल की बात करते हैं तो स्टम्बल होता है जो ठोकर खाना, लड़खड़ाना, फिसलना, इसको बोलते हैं स्टम्बल को, जिसका सिनोनिम हो जाता है ट्रिप, फाल्टर। आप ये याद कीजिए, फाल्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्लिप होता है। तो स्टम्बल ठोकर खाना, लड़खड़ाना हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्सिसिज्म। हम लोगों ने क्वेश्चन इसको किया है। तो नार्सिसिज्म का अर्थ होता है जो घमंडी, अहंकारी, आत्ममुग्धता, जो अपने आप में ही प्रसन्न होता है। तो इसको एक घमंडी के सेंस में हम लोग ने लिया था। तो यहाँ पर एरोगेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सभी ऑप्शन को हम लोग क्लेरिफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो नार्सिसिज्म का सिनोनिम था वो एरोगेंस था। इसको हम सेल्फ लव बोल सकते हैं, जो अपने आप में ही प्रेम करता है। ईगोटिस्ट बोल सकते हैं, जो अहंकारी होता है, आत्म स्वार्थ देखता है और वेनिटी हो जाता है। वही ह्यूमिलिटी देखते हैं जो ऑप्शन था, तो ह्यूमिलिटी होता है बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही सरल होता है, जिसको सिनोनिम हो जाता है मोडेस्टी, बहुत ही मीक है, बहुत हम्बल है। लेकिन आपको याद रखना है कि कभी कभी जो एग्जाम में हमको एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वह पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट का है, कि एडजेक्टिव का है, कि नाउन का है, कि एडवर्ब का है। तो आपको जो ऑप्शन है उसी में से आपको क्या करना है, छांटना है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन नाउन में है तो हमको नाउन में ही ऑप्शन को ट्रिक लगाना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब है इंसैनिटी। इंसैनिटी होता है पागलपन, दुष्ट हम बोल सकते हैं, बहुत ही उन्मादी है, बहुत ही एक्टिव है, चंचल है। तो ये जो ये होता है पागल को हम बोल सकते हैं मैडनेस। इंसैनिटी को हम मैडनेस, लिवनेसी बोल सकते हैं। और क्रेजीनेस जो हमेशा जानने का कोशिश करता है, जानने के लिए पागल है। वही मैडन मॉडेस्ट जो होता है, मॉडेस्ट होता है बहुत ही विनम्र है, साधारण है, अभिमानी जो नहीं है। तो मॉडेस्ट का अर्थ हो जाता है हम्बल, हम्बल, अनएज्यूमिंग और बहुत ही सिंपल है। तो मॉडेस्ट, हम्बल, अनएज्यूमिंग और सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम को देख सकते हैं आप। तो जो ग्रीम का अर्थ होता है वह होता है बहुत ही जो क्या होता है, दुखी होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। आपको ध्यान रखना है, डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ही नीरस है, उदास है। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं आप जो बहुत ही ग्लूम है। तो जो ग्रीम का सिनोनिम हो जाता है वो ग्लूम हो जाता है। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूम। यदि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम लोग इसको क्लेरिफाई करें तो यहाँ पर जो ग्रीम है, जो जिसका सिनोनिम होता है ग्लूम, यह होता है क्या, बहुत ही उदास, कठोर तो नहीं होगा, गंभीर तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर उदास होता है ग्रीन, ग्लूम। ओके, यहाँ पर डिसमल हो जाएगा, फॉरबिडिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पीविस की बात करते हैं तो पीविस का अर्थ हो जाता है इरिटेबल। क्या है, वो पी कर इरिटेट करता है, क्रेंकी हो जाएगा,
पेटुलेंट है, बहुत पीता है, बहुत ही पेटू है। तो पीविस इरिटेबल, क्रैंकी और पेटुलेंट हो जाता है। वही चीयरफुल की बात करते हैं तो चीयरफुल बहुत ही हैप्पी, चीयरफुल हैप्पी के सेंस में देता है। आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पी बहुत ही जो जॉयफुल होता है, और लाइट थर्टेड होता है इसका। नेक्स्ट है ब्लफ। ब्लफ का अर्थ होता है जो धोखा देता है, जो दिखावा करता है, छल करता है, कपटी है, दुष्ट है, जो धोखा देता है तो डिसीव हो जाएगा। ब्लफ का डिसीव, प्रिटेंड और मिसलीड जो करता है, जो मिसलीड करता है वही तो धोखा देता है। तो ब्लफ का हो जाएगा डिसीव, प्रिटेंड और मिसलीड। नेक्स्ट है ल्यूक्रेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ल्यूक्रेटिव का। तो जो ल्यूक्रेटिव का अर्थ है वह लाभदायक के सेंस में, जो प्रॉफिटेबल होता है, जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, तो यह हो जाएगा प्रॉफिटेबल। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ल्यूक्रेटिव का ध्यान रखें, जो लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है। यदि आप इसको देखेंगे तो ल्यूक्रेटिव, जिसको हम लोग जानते हैं मुनाफे वाला, जो जिससे फायदेमंद होता है, तो ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल इसका सिनोनिम। और देखेंगे तो रिम्यूनरेटिव हो जाता है, और गेनफुल जिससे कोई चीज बढ़ता है, और रिवार्डिंग होता है, जब किसी को रिवार्ड मिलता है तो वह और अधिक पाने का प्रयास करता है कि और उससे मुनाफा हो सके। तो ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल इसका सिनोनिम है। वही शार्प देखते हैं तो शार्प होता है बहुत ही नुकीला, बहुत ही बारीकी से। जो चतुर लोग होते हैं वो बहुत ही बारीकी से काम कर लेते हैं। तो शार्प का अर्थ होता है पॉइंटेड, एक्यूट, कीन, पॉइंट पर काम करता है, एक्यूट है, बहुत ही कीन है। नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो हार्मफुल जो हानिकारक होता है, तो डेट्रीमेंटल हार्मफुल का सिनोनिम है। डेट्रीमेंटल बहुत ही डेंजरस है, हानि पहुंचा सकता है। इंजीरियस है, वह इंजरी में डाल सकता है। तो हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डेंजरस, इंजीरियस। हिडन का अर्थ होता है छुपा हुआ, जिसे छिपाया जाता है। कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड का अर्थ भी है छिपाना। सेक्रेट, यदि आप किसी चीज को सेक्रेट रखते हैं तो छुपाते ही हैं। कवर्ड, कवर किए हैं, उसको छुपा कर कवर किए हैं। तो कॉन्सील्ड, सेक्रेट, कवर्ड। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का हम लोग ने उसके पहले क्वेश्चन किया था, जो बहुत बड़ी संख्या में हो, जो क्राउड हो, बहुत भीड़ हो। तो भीड़ तो बहुत ज्यादा संख्या में होती ही है, तो इसको हम हॉर्ड बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वह रिपीट होते हैं डीएसएसबी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन जब आगे शिफ्ट में मिलते हैं तो उसको भी लेना ही पड़ता है। तो रिपीट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन ही होगा। तो मल्टीट्यूड का अर्थ आपने जाना कि जो भीड़ होता है, तो इसका राइट आंसर हॉर्ड हो जाता है। हॉर्ड का भी अर्थ होता है भीड़। वही ऑप्शन को देखते हैं। तो मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड के जिसका सिनोनिम है हॉर्ड, जिसको क्राउड बोलते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ही लार्ज है, लार्ज नंबर में है। तो ये सब मल्टीट्यूड, हॉर्ड का सिनोनिम है। और यहाँ पर है जो हैंडफुल। हैंडफुल मतलब हैंड में कितनी चीजें आएंगी, बहुत ही कम आएंगी। तो हैंडफुल तो है लेकिन बहुत ही कम है, स्मॉल नंबर है, बहुत ही लिमिट है। तो थोड़ा सा होता है हैंडफुल का अर्थ। पोर्शन एक भाग होता है किसी चीज का, तो हम पार्ट बोल सकते हैं। किसी चीज का आप शेयर करते हैं तो वह पार्ट, छोटा सा ही पार्ट होता है, हम सेगमेंट बोल देते हैं। तो पोर्शन को पार्ट, शेयर, सेगमेंट बोलते हैं। वही माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी होता है जो बहुत ही कम होता है, जिसका बहुत ही छोटा हिस्सा है, तो इसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, तो स्मॉल ग्रुप होता है, लेस देन हाफ या फ्यू के सेंस में हम माइनॉरिटी को बोल देते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच का अर्थ होता है अपमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी का रिप्रोच करना, किसी का निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, तो यह होता है रिप्रोच का सेंस। तो यहाँ पर डिसग्रेस, किसी का अपमान करना, किसी को बेइज्जत करना, यह देता है सेंस रिप्रोच, डिसग्रेस। यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, किसी का निंदा, अपमान, किसी का दोष लगाना किसी पर, तो रिप्रोच का डिसग्रेस। किसी पर ब्लेम लगाना, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, इसको याद रखिए आप लोग। सेंसर करना, किसी को अपमान करना। अप्रूवल का अर्थ होता है स्वीकृति देना, किसी चीज को समर्थन देना, सहमति देना। तो अप्रूवल होता है एक्सेप्टेंस करना, कंसेंट,
कंसेंट करना, इंडोर्समेंट करना, ये हो जाता है अप्रूवल का। और इंडोर्समेंट का आपने जान ही लिया है कि एक्सेप्टेंस होता है, सपोर्ट करना, बैकिंग करना। पीछे सपोर्ट करना, भाई जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो तो समर्थन ही तो कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा अप्रूवल करना। और रिगार्ड का अर्थ होता है ध्यान, विचार, सम्मान, कंसाइडरेशन जिसको बोल सकते हैं, रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट करता है वो तो हमारा ध्यान ही तो रख रहा है। अटेंशन, बहुत ही सचेत है, बहुत ही सचेत है। नेक्स्ट है प्लॉजिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लॉजिबल का अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल विश्वसनीय जो होता है, जो धोखा न दे, उसको बोलते हैं प्लॉजिबल। और यहाँ पर क्रेडिबल को आप जानते हैं कि विश्वसनीय होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। तो ये हो जाता है प्लॉजिबल। यहाँ पर देखिए, प्लॉजिबल जिसको क्रेडिबल बोला जाता है, जो विश्वसनीय होता है, यथार्थवादी होता है, स्वीकार्य होता है। तो इसको यदि सिनोनिम देखते हैं तो बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, रीजनेबल है, सही है, और कन्विंसिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही इरेशनल की बात करते हैं तो जो किसी चीज का जो क्या है, मेल ही नहीं खाता हो, अतार्किक हो, जो नहीं मिलता हो, इसको बोलते हैं इरेशनल। जो इलॉजिकल हो, अनरीजनेबल हो, और जो एब्सर्ड हो। एब्सर्ड को याद रखिए, जो अतार्किक, गैर तार्किक, असंगत है, उसको एब्सर्ड बोलते हैं, इरेशनल। और एले, एले जो होता है किसी को क्या करना, कमजोर करना, किसी को सताना भी होता है, और शांत करना। तो एले का अर्थ होता है एलिविएट, रिड्यूस, कम करना, नीचे गिराना, कमजोर करना, मिटिगेट करना। तो इसका ये सब सिनोनिम हो जाते हैं। और अनटेनेबल का अर्थ है अन, कमजोर, अस्थिर, जो एक जगह पर स्टेबल न हो। तो इनडेफेंसिबल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, अनसस्टेनेबल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मैलिन। मैलिन का अर्थ है अपमान करना, निंदा करना, किसी चीज का क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर बेस मिर्च, बिना बेस का कर देना। आप किसी को बिना बेस का कर रहे हैं तो उसका आप अपमान ही तो कर रहे हैं। तो मैलिन का अर्थ होता है किसी का निंदा, अपमान, बिना बेस का कर देना। तो बेस मिर्च इसका राइट आंसर है, मैलिन, बेस मिर्च। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर जो डिटेल देखते हैं हम लोग। तो मेलिन यहाँ पर निंदा करना, बदनाम करना, किसी को अपमानित करना। तो डिफेम, स्लेंडर हो जाएगा, विलिफाई हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों याद रखिए, स्लेंडर, विलिफाई। यहाँ पर जो कमेंट होता है, सराहना करना। यदि आप लोग वीडियो पर कमेंट करते हैं तो मेरी प्रशंसा ही तो करते हैं। तो ये हो जाता है क्या, कमेंट, मतलब प्रेज कर रहे हैं आप, अप्लाउड कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रिसिएट। यदि बेनिफिट को देखते हैं तो बेनिफिट, जो यदि आप किसी का सहायता करेंगे तो एड का अर्थ होता है सहायता। तो उसको बेनिफिट तो होगा, बेनिफिट एड हो जाता है, एड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। आप किसी का हेल्प करेंगे तो उसका लाभ ही होगा। अप्रूव, अप्रूव फिर आ गया, जिसको बोलते हैं स्वीकृति करना, इंडोर्स, एक्सेप्ट, सैंक्शन याद रखिए, सैंक्शन का अर्थ होता है एक्सेप्टेंस। सैंक्शन, एक्सेप्टेंस हम इसको बोल देते हैं। यदि मैं ज्यादा दूरी तक लिखूंगा तो जो लेटर है वो कट जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉजेंट प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग उतना ज्यादा वो नहीं कीजिएगा। तो कॉजेंट है, कॉजेंट की यदि बात करते हैं तो कॉजेंट का अर्थ होता है भारी, जो वजनी होता है, जिसका कुछ अस्तित्व होता है, इसको हम कॉजेंट बोलते हैं। यहाँ पर कन्विंसिंग, जो जिसके साथ कन्विंस किया जा सके, जिसका कुछ क्या हो, मान सम्मान हो, उसको हम कॉजेंट बोलते हैं, कन्विंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रभावशाली हो, जिसके मेनर से कुछ आभा निकलता हो, जो कुछ सीखने को मिलता हो, उसको प्रभावशाली बोलते हैं। जो वजनी होता है, जो विश्वास पात्र है। तो यहाँ पर आप परसुएसिव को बोल सकते हैं, कंपेलिंग,
जो बहुत ही स्ट्रांग हो, अपने वचनों पर बहुत ही दृढ़ हो, तो कॉजेंट कॉन्विंसिंग। वही ड्रीमी, ड्रीमी होता है इमेजिनरी, जो केवल काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। फैंटास्टिकल हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा, जो रियल न हो, अनरियल हो, जो इमेजि इमेजिनेटिव है। तो ड्रीमी जो केवल सपने देखता है। यहाँ पर है फीबल, फीबल का अर्थ होता है बहुत ही कमजोर है, दुर्बल है, शक्तिहीन है। तो यहाँ पर वीक, फ्रेल, इनइफेक्टिव, जो कि इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो इसको याद रखिए, फीबल, वीक, फ्रेल, इनइफेक्टिव। वही इंडेसिसिव की बात करते हैं, तो इंडेसिसिव का अर्थ होता है जो कि रिजल्ट न आया हो, अनिर्णायक हो, वह होल्ड हो। यहाँ पर हेजिटेंट है, वह हिचकिचाता हो, रुका हुआ हो। इंडेसिसिव, हेजिटेंट, अनसर्टेन, अनसर्टेन जो कि निश्चित नहीं है, और वैसिलेटिंग इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेसिसिव, हेजिटेंट, अनसर्टेन, वैसिलेटिंग। नेक्स्ट है डिसग्रंटल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो डिसग्रंटेड होता है, वो होता है बहुत ही नीरस, जो बहुत ही सैड होता है, बहुत ही सॉरो है, डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर जो बहुत सुस्त है, डलफुल है। ऑप्शन दो इसका राइट है, डिसग्रंटेड। इसको देखिए आप, तो इसको आप बोल सकते हैं असंतुष्ट है, बहुत ही दुखी है, नीरस है, जो बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, जो संतुष्ट नहीं है, जो अनहैप्पी है, डिसकंटेंट है। तो ये देखिए, इसको आप बोल सकते हैं डिसग्रंटल्ड को डलफुल। वही टिरेंट को आप देख सकते हैं जो तानाशाह हो, वो अत्याचारी, निरंकुश जिसको बोल सकते हैं, तो आप जानते हैं डिक्टेटर, हिटलर। ऑपरेसर, डेस्पोट, तो इसको जानिए टिरेंट, तानाशाही, जो किसी चीज को देकर ताना मारता हो, या क्रिमिनल सेंस में भी लगा सकते हैं। वही अपराइट को यदि देखते हैं, तो अपराइट का अर्थ होता है जो ईमानदार होता है, जो सिंपल है, बहुत ही सॉफ्ट है। अपराइट जो बहुत ही हॉनेस्ट है, वर्चुअस है, रियल है, बहुत ही हॉनेस्ट है। ग्रंट, ग्रंट होता है गूंजना, शिकायत करना। ओके, तो ग्रंट हो जाएगा कॉम्प्लेन, मरमर, ग्रोम, याद रखिए इसको। नेक्स्ट हो जाता है रिट्रीट, रिट्रीट। रिट्रीट का अर्थ आप जानते हैं कि पीछे मुड़ जाना, हार मान लेना, सिर झुका लेना, ये रिट्रीट का अर्थ होता है। तो जो विथड्रॉल मतलब क्या करना, पासा को पीछे कर लेना, तो यह है विथ ड्रावल। ऑप्शन फोर इसका राइट है, रिट्रीट, विथ ड्रॉ कर लेना, पीछे ले लेना। तो यहाँ पर पीछे हटना, वापसी हो जाएगा रिसीड, रिसीड, रिट्रीट, पुल बैक। तो आप कभी कभी जो ऑप्शन है उसको पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि ब्रेजन की बात करते हैं, तो ब्रेजन हो जाता है जो बहुत ही बोल्ड है। भाई बोल्ड दो सेंस में लगा सकते हैं, जो बहुत ही, जिसको क्या होता है, जो निर्लज होता है। निर्लज को क्या होता है, उसे भय नहीं होता है किसी चीज का, तो उसको आप बोल्ड बोल सकते हैं। और एक बोल्ड जो रियल हीरो होता है, वो तो बोल्ड होता ही है। तो कभी कभी सिनोनिम में एक का दोनों साइड का अर्थ निकलता है। इसको हम ब्रेस बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो निर्लज होता है, तो ब्रेजन जो बंजर है, बंजर को वो भी बोलते हैं ब्रेजन। बोल्ड है, सेमलेस है, ब्रेस। यही है अनइंटरेस्टेड, अरुचि, जिसका उसके काम में क्या है, रुचि नहीं है, अन इंटरेस्टेड है, क्या है, उदासीन है, बहुत ही बोरिंग इसको बोल सकते हैं आप, बहुत ही क्या है, बोरिंग है, उबाऊ है। इनडिफरेंट यहाँ पर है, अपेथेटिक जो बहुत ही दयनीय है, डिटेच्ड है, जो मेल ही नहीं खाता है। तो अनइंटरेस्टेड, डिटैच्ड, अपेथेटिक, इनडिफरेंट इसका सिनोनिम है। और अनबायस्ड, अनबायस्ड हो जाएगा बहुत ही नजदीकी, बहुत ही जो नजदीकी है, जो किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करता है, मेल जोल से रहता है, उसको बोलते हैं अनबायस्ड। इम्पार्शियल,
नेचुरल जो बहुत ही फेयर डिसीजन करता है, बहुत ही नेचुरल है। नेचुरल जो है, नेचर किसी के साथ क्या है, भेदभाव नहीं करती है। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग है बहुत ही अल्पकालीन जिसको बोलते हैं, फ्लीटिंग का बहुत ही क्षणिक है, कम समय के लिए हो, तो इसको आप इफर्मल बोलते हैं, ध्यान रहे। इफर्मल इसका राइट आंसर है फ्लीटिंग का, जो अल्पकालीन के सेंस में आप इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो अस्थाई हो, जो अनस्टेबल होता है, टेम्पररी है, बहुत ही कम समय के लिए है, ट्रांजिएंट है, शॉर्ट लाइफ है, जो बहुत कम समय तक जीवित रहता है, तो फ्लीटिंग इफर्मल। और वही फिकंड की बात करते हैं तो फिकंड होता है बहुत ही क्या है, उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक होता है जो, जिसमें बहुत ज्यादा उत्पादक होता है, तो फिकंड फर्टाइल, प्रोडक्टिव और प्रोलिफिक। और स्टैग्नेंट जो होता है, स्टैग्नेंट जो क्या होता है, ठहरा हुआ हो, स्थिर हो, स्टेबल हो, इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। स्टेगनेंट यहाँ पर मोशनलेस, जो स्थिर हो, मोशनलेस जो क्या है, इनएक्टिव है, जो चलता ना हो, और डॉरमेंट है, डॉरमेंट। तो स्टेगनेंट को याद रखिए, मोशनलेस, इनएक्टिव और डॉरमेंट। वही शिपिंग को देखिए तो शिपिंग होता है परिवहन, जिसको ट्रांसपोर्ट एक परिवहन का विभाग है, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच करना और डिलीवर करना, तो डिलीवरी हो जाएगा। नेक्स्ट है विजिलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। और विजिलेंट को देखते हैं तो विजिलेंट होता है बहुत ही क्या है, बहुत ही अटेंटिव, सावधान, अटेंटिव हो जाएगा, बहुत ही सावधान है, वो बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही सतर्क है, तो आप इसका सेंस लगा सकते हैं अवेयर, बहुत ही जागरूक है। विजिलेंट सतर्क है भाई, वो जागरूक है, जागरूक है तभी तो सतर्क है। तो यहाँ पर विजिलेंट का सेंस है सतर्क, चौसक, बहुत ही सावधान है, वाचफुल है, बहुत ही बारीकी से देखता रहता है, सतर्क है, अलर्ट रहता है, अटेंटिव है, बहुत ही सतर्क है, तो अवेयर, विजिलेंट इसका सिनोनिम है। वही अलार्म की बात करते हैं तो अलार्म जो होता है, अलार्म हमको चेतावनी देती है कि आप अलर्ट रहो। फियर भय भी होता है, जब अलार्म बजती है तो आदमी के अंदर भय हो जाता है। वार्निंग चेतावनी से भी अंदर भय आता है, तो अलार्म, जिसको अलर्ट, फियर, वार्निंग बोलते हैं। वही नेक्स्ट है अनएज्यूमिंग। अनएज्यूमिंग का अर्थ हो जाता है बहुत ही विनम्र, पॉलिट, जो बहुत ही हम्बल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही संकोची जो होता है, जो संकोच खाता है, वो तो बहुत ही विनम्र है, साधारण है, हम्बल है, अनप्रिटेंटियस है, इसको याद रखिए, अनप्रिटेंटियस है, अनएज्यूमिंग। वही अनअवेयर, अवेयर क्या है, जो, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अनजान है, अनअवेयर है। ऑब्लिवियस, इग्नोरेंट, इग्नोर करता है, जिसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वो उस चीज को इग्नोर करता है। अन माइंडफुल है, दिमाग नहीं लगाता है। वही है बेनिवलेंट। तो बेनिवलेंट का जो अर्थ होता है वह परोपकारी, उदार के सेंस में आप लगाते हैं, ओके। तो जो लाभकारी हो, बहुत ही परोपकारी हो, उदार हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ग्रेसियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्रेसियस बिनोविलेंट का। यहाँ पर देखिए जो बहुत ही दयालु हो, उपकारी हो, तो ग्रेसियस से बहुत ही काइंड है, चैरिटेबल जिसको बोलते हैं, जनरस है, तो बिनोविलेंट, ग्रेसियस, काइंड, चैरिटेबल। यहाँ पर बार्बरिक, बार्बरिक को बोलते हैं जो बहुत ही दुष्ट है, क्या है, असभ्य है, जो बेइज्जत करता है, जो हिंसक है। जो हिंसक है वो तो दुष्ट ही होता है, क्रूर होता है, तो बार्बरिक को ब्रूटल बोलते हैं, जो बहुत ही क्रूर होता है। सैवेज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सैवेज और बार्बरिक का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बार्बरिक सैवेज के सेंस में लगाइए। और जो क्रूअल है बहुत ही निर्दयी होता है, बहुत ही जो कठोर है वह तो निर्दयी होता है, इसको हर्ष बोलते हैं। रुदलेस, रुदलेस है, बहुत ही हर्टलेस है, उसके अंदर हर्ट ही नहीं है, बहुत ही निर्दयी है, तो क्रूअल हो जाता है। वही सैवेज, सेवेज का अर्थ होता है बहुत ही असभ्य है। फेयर्स है, अनटैम्ड है, बहुत ही जंगली है,
तो जंगली को क्या पता कि क्या शब्द है क्या शब्द है। नेक्स्ट है हम ड्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम ड्रम। भाई जो ड्रम बजाएगा तो ड्रम्स का जो सॉन्ग है सुनते सुनते क्या हो जाता है, आदमी बोरिंग हो जाता है। ओके, तो बोरिंग हो जाता है तो ये बहुत ही, हम ड्रम, हमारे लिए ड्रम का जो सॉन्ग है वो बहुत ही बोरिंग है। तो हम ड्रम उबाऊ, बोरिंग के सेंस में आप इसका लगाते हैं। और मंडेन, मंडेन मन नहीं कर रहा है इस दिन, जिस दिन क्या ड्रम बजता है, तो मंडेन को आप याद रखिए। सिनोनिम इंटोनिम को आप अपने से, जो ट्रिकी मेथड है उसको भी याद कर सकते हैं, बस अपने से बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो बहुत ही साधारण है, नीरस है, उबाऊ है, ऑर्डिनरी है, उसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही सुस्त है, बोरिंग है, तो आप हमड्रेम मंडे को लगाइए। और इवेंट है, इवेंट जो घटनापूर्ण है, उल्लेखनीय, सक्रिय। मेमोरेबल, मेमोरेबल हो जाएगा रिमार्केबल। और बीजी इसका सिनोनिम है, वही एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग जो बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही एक्साइटेड, जागरूक होता है, उत्तेजक है, एक्टिव है, थ्रिलिंग इसको बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, एक्सिलरेटिंग बोलते हैं क्या, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और फंडामेंटल तो आप जानते हैं, जो हमारा बेस होता है, जो मूलभूत बेस होता है, साधारण जिसको हम बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल कोई चीज बेसिक होती है। एसेंशियल, एसेंशियल और प्राइमरी इसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल को बेसिक, एसेंशियल और प्राइमरी। अब है बंको, बंको न्यू वर्ड से, तो ये बंको को आप जान लीजिए। बंको जो होता है वह एक ठगी के सेंस में हम लगाते हैं। कपटी जो होता है, दुष्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या है, बंको। बहुत बनता है, तो बंको जो बहुत बनता है वो क्या होता है, बहुत ही दुष्ट होता है, कपटी होता है, ठगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ट्रीजन हो जाता है। आप लोग ट्रीजन को याद रखिए, ट्रीजन का अर्थ होता है ठग, ठगी, कपटी, दुष्ट। यहाँ पर देखिए, जो धोखाधड़ी करता है, छली है, तो जो फ्रॉड करता है, जो धोखा देता है, ट्रीज बहुत ट्रिकरी है, ट्रिक से काम करता है, जो ट्रिक से काम करता है वो धोखा ही तो करता है। तो बंको, ट्रीजन, फ्रॉड, डिसीट और ट्रिकरी। और ये बंकर, तो बंकर का हो जाता है किला, जो जिसमें कोई हमारे जो जवान होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उसको बोलते हैं बंकर। तो यहाँ पर शेल्टर हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा, और शेल्टर पीठ बोलते हैं हमारे जवानों के बैंकर को, उनके लिए सैल्यूट मेरा। और नेक्स्ट है टेंशन, टेंशन तो आप जानते हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन जो एंग्जाइटी होता है उसको हम चिंता बोलते हैं। और हार्मनी क्या होता है, हार्मनी का अर्थ हो जाता है शांति, बहुत ही हार्मनी है, हर मनी, जिसके घर में मनी है वो क्या है, वहां पर शांति है। आप इससे लगा लीजिए, हर घर में मनी तो हर घर में शांति, हर मनी अर्थात पीस, एग्रीमेंट, भाई सहमति है तो शांति है, कनकर्ड, तो याद रखिए हार्मनी का। नेक्स्ट है बेलिकोस, बेलिकोस का अर्थ होता है जो क्रोधित होता है, आक्रामक, झगड़ालू होता है। क्रोधित, आक्रामक, झगड़ालू, जो झगड़ालू होता है उसको बोलते हैं बेलिकोस। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थ्रीटिंग, थ्रीट करता है, बहुत बहुत ही झगड़ालू है, दुष्ट है, तो बेलिकोस, थ्रीटिंग। और इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर है जो युद्ध प्रिय है, जो हमेशा युद्ध करना चाहता है, बहुत जो एग्रेसिव है, तो जो युद्ध प्रिय है वह झगड़ालू तो है, हिंसक है, आक्रामक है, हॉस्टाइल होता है। तो बेलिकोस, थ्रेटिंग याद रखिए। और वार लाइक, जिसे युद्ध करना बहुत ही प्रिय है। और पैसिफिक, पैसिफिक हो जाएगा जो शांतिहीन होता है, शांति व्यक्ति क्या होता है, अहिंसक होता है, उसको हम पीसफुल बोलते हैं, बहुत ही नॉन वायलेंट है, वो क्या है, हिंसक नहीं है, बहुत ही शांत है, पैसिफिक। तो इसका ये हो जाएगा। और देखते हैं स्टीड, स्टीडीनेस, स्टीडीनेस होता है जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी को बोलते हैं फर्मनेस। और कंसिस्टेंसी होता है जो निरंतर, कंटिन्यू होता है, उसको हम बोलते हैं स्टीडनेस। और पेसिव, पेसिव का अर्थ भी होता है शांत, याद रखिए शांत, जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, सब मिसिव है, सब लोग मिस हो गए,
ओके, तो ये इसका सेंस लगाइए शाम में। और अनरेस्टिंग, अनरेस्टिंग हो जाता है पैसिव के सेंस में। नेक्स्ट है एबडक्ट। एबडक्ट का अर्थ जो होता है वह अपहरण, किसी को कैद कर लेना, कब्जे में कर लेना, तो यह होता है एबडक्ट का। और जो एबडक्ट हो जाता है वह किडनैप के सेंस में लगा सकते हैं आप, किसी को बंद करना, होल्ड करना, रोक लेना, यह होता है एबडक्ट किडनैप। तो यहाँ पर देखिए, किसी को सीज कर लेना, कैरी ऑफ कर लेना, बंद कर देना, टेक अवे बाय फोर्स, किसी को क्या है फोर्स के द्वारा दूर ले चले जाना, तो उसको बोलते हैं क्या, अपहरण, जबरन ले जाना, उठा ले जाना या बंद कर देना। डिसीव जानते हैं धोखा होता है। मिसलीड जो गलत लीड करता है किसी को, वह धोखा ही तो देता है, किसी को चीट करता है। बीट्रे करता है, तो बीट्रे याद रखिए, बीट्रे डिसीव का ही सिनोनिम है। और किल होता है किसी को मारना, मर्डर करना, इसलिए और इलिमिनेट करना, इलिमिनेट किल का अर्थ हो जाता है। और रेवेज, रेवेज का अर्थ है विनाश, रिउंड, ओके। डिस्ट्रॉय कर देना, रेक कर देना, डिवास्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डिवास्टेट, रेक और डिस्ट्रॉय रेवेज के सिनोनिम है। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोपेंसिटी को आप लोग याद रखिए। प्रोपेंसिटी जिसकी तरफ आपका अधिक रुझाव होता है, जिससे आपका लगाव होता है, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। बायस इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी को। बायस का भी अर्थ होता है जिससे आपका लगाव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जहां आपका रुझाव होता है, जहां आपका इंटरेस्ट होता है, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, 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 यहाँ पर हो जाएगा प्रेडिस्पोजिशन, तो इसका कुछ सिनोनिम है। प्रोपेंसिटी जिसको बायस बोलते हैं, आपका लगाव, रुझान के सेंस में है। वही एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है जहां आपका क्या है, जिससे आप घृणा करते हैं। हेट, हेटर्ड, हेट होता है। एवर्जन होता है, एवर्जन डिसलाइक के सेंस में है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी हो जाएगा एंटीपैथी का हेटर्ड, एवर्जन, हॉस्टिलिटी। और वही डिस्क्लिनेशन, डिस्क्लिनेशन हो जाएगा जो अनिच्छा से, जो आपकी इच्छा से नहीं होता है। रिलेक्टेंस, अनविलिंग, आपकी इच्छा के विरुद्ध। हेजिटेशन है, आपको क्या है, हेजिटेशन है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है। तो डिस्क्लेशन, रिलेक्टेंस, अनविलिंग्स और हेजिटेशन। वही इनएडिक्वेसी की बात करते हैं, तो इनएडिक्वेसी क्या हो जाता है, वह इनसफिशियंसी, कमी एक तरह से होता है, कमी, या यहाँ पर डिफिशियंसी बहुत ही डिक्रीजिंग है। शॉर्ट कमिंग बहुत ही क्या है, कम है। इनडिक्वेंसी का सिनोनिम है। नेक्स्ट है डिस डिस्पे डिस्पैरेगिंग, ओके। तो यह है डिस्पैरेगिंग का अर्थ हो जाता है आलोचनात्मक। आप किसी पर ब्लेम करते हैं, उसका आप आलोचना ही तो करते हैं। तो डिस्पैरेगिंग का अर्थ है आप डिफेमेटरी करते हैं, उस पर डिफेम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो अपमानजनक है और अवमूल्यन करने वाला है, जो आलोचना करता है। बेलिटिंग होता है, आप इसका स्पेलिंग याद रखिए, बिलिटिंग है, बहुत ही डिमीनिंग है, बहुत ही क्रिटिकल है, इसको बोलते हैं आप डिस्पेयरिंग, डिफेमेंटरी। और वही कम्प्लीमेंट्री, आप जानते हैं, जो कि कम्प्लीमेंट्री बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर जो सराहनीय है, प्रशंसनात्मक है, प्रेजिंग है, जो अप्रिसिएट करता है, बहुत ही फ्लैटरिंग है। जो चापलूस है वह तो आपका सराहना ही तो करता है, आपका प्रशंसा करता है। तो फ्लैटरिंग का कभी कभी सेंस प्रेज के सेंस में लगा सकते हैं हम। और वही नेक्स्ट देखते हैं डिसलॉयल। तो आपको समझ गया है कि जो लॉयल नहीं है, बहुत ही अविश्वासी है, धोखेबाज है, दुष्ट है, करप्ट है ना। यहाँ हो जाएगा अनफेथफुल, अनफेथफुल और ट्रीचरस, याद रखिए, ट्रीचरस, ट्रीचरस और बिटरेइंग। डिसलॉयल, अनफेथफुल, ट्रीचरस, धोखेबाज, बिटरेइंग। और डिवोट,
डिवोट होता है सब कुछ अपना दान कर देना, अर्पित कर देना। तो डोनेशन के सेंस में हो जाएगा डेडिकेट, डेडिकेट है बहुत ही कमिट है। एलोकेट सब कुछ क्या करता है, अलाउ कर देता है, एलोकेट कमिट कर देता है। नेक्स्ट है डिसकॉर्टियस। तो जो डिसकॉर्टियस होता है वो असभ्य, डिसकॉर्टियस का अर्थ होता है जो कोर्ट में क्या होता है, जो कोर्ट में डिस चला देता है, तो भाई वो तो असभ्य है, बहुत ही बार्बरिक है, सेवेज है, दुष्ट है। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, ब्रस्क्यू है, जो ब्रश करता है कोर्ट में, तो वो तो असभ्य ही तो है। ये केवल ट्रिक है भाई, इसको सिंपल वे में लीजिए। नेक्स्ट है डिसकॉर्टियस, जिसको अशिष्ट, असभ्य, रूखा, जो नीरस होता है उसको बोलते हैं ब्रस्क्यू। बहुत ही रूड है, बहुत ही, वो पॉलिट नहीं है, इम्पॉलिट है। डिसकॉर्टियस है, एब्रप्ट है, दुष्ट है। तो आप इसको जानिए, जो रूड है, इम्पॉलिट है, एब्रप्ट है। और टैक्टफुल, टैक्टफुल को बोलते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान है, सूझबूझ वाला है, बहुत ही सेंस रखता है। कंसाइडरेट क्या करता है, कंसाइडरेट करता है, डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमा कर लिया है। तो डिप्लोमा वाले क्या है, डिप्लोमा वाले विवेकपूर्ण होते हैं। तो टैक्टफुल को याद रखिए आप। और नेक्स्ट है अप्लाउड। अप्लाउड का अर्थ होता है जो प्रशंसा करते हैं, इसको हम प्रेज बोलते हैं। जो कमेंट करते हैं किसी पर खुशी में, एक्लेम करते हैं। वही हम्बल, हम्बल बहुत ही जो क्या है, मॉडेस्ट है, बहुत ही संकोची है, बहुत ही पॉलिट है, बहुत ही सॉफ्ट है। वही अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग और मीक है, बहुत ही क्या है, कमजोर है, मीक है, वीक है। तो हम्बल का ये सब सेंस है। नेक्स्ट है वर्बोस। वर्बोस होता है बहुत ज्यादा जो बोलता है, बहुभाषी जो होता है, वर्बस, बातूनी जिसको बोलते हैं। तो वर्बस का अर्थ होता है जो डिफ्यूज कर देता है बोलते बोलते, कंफ्यूज कर देता है। जो बहुत ज्यादा बोलेगा तो वो तो डिफ्यूज ही कर देगा। बहुभाषी जो होता है, यहाँ पर देखिए, लंबा चौड़ा बोलने वाला, शब्दों में अधिक, बहु पक्षी, इसको अर्थ लगा सकते हैं। जो वर्डी होता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर वर्ड है, बहुत ही बोलता है। लॉन्ग वाइंडेड है, प्रोलिक्स है, प्रोलिक्स। वर्बस डिफ्यूज को याद रखिए। नेक्स्ट है कंसाइज, छोटा कर देना। कंसाइज बहुत ही ब्रीफ, ब्रीफ कॉम्पैक्ट कर देना, कॉम्पैक्ट, टर्स, टर्स इसका सेंस है। तो कंसाइज के सब इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। और सोलेम्न क्या है, सोलेम्न क्या होता है, ये होता है बहुत ही सीरियस, सोलेम्न, सोलेम्न सीरियस है, ग्रेव है और अर्नेस्ट है। वह अर्न कमाने के लिए बहुत ही क्या है, सीरियस है। तो अर्नेस्ट, सीरियस और सोलेम्न, इसको ध्यान रहे। और सेकंड को यदि देखेंगे तो संटिंक्ट भी अर्थ होता है बहुत ही संक्षेप में, इसका भी ब्रीफ हो जाएगा, पीथी हो जाएगा। और कंसाइज, कंसाइज जो छोटा होता है। नेक्स्ट है कोराल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोराल्ड का स्पेलिंग ध्यान रहे, डबल आर ए होता है, डबल यल होता है। तो कोराल्ड का होता है कोरॉल्ड, क्या है, कोरॉल्ड का अर्थ होता है होल्ड कर देना, रोक देना, बंद कर देना, जिसको हम बोलते हैं सीज बोलते हैं इसको, रोक देना, होल्ड कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुप अप करना, कुप अप। एक्सपोज, फाल्टर या रिलीज तो मुक्त कर देना होता है, तो कुप अप याद रखिए। को रॉल्ड, पाबंद करना, बंद करना, लिमिट में करना, रिस्ट्रिक्ट करना, इनक्लोज या कन्फाइन करना। कन्फाइन, उस पर क्या है, फाइन लगाकर उसको होल्ड कर देना, बंद कर देना, तो इसको बोलते हैं कोराल्ड। कोराल्ड पाबंद होता है। एक्सपोज, एक्सपोज होता है दिखाना, उजागर कर देना, रिवील प्रकट कर देना, उसको बिना कवर करना, अनकवर कर देना। डिस्प्ले, डिस्प्ले उसको डिस पर क्या कर देना, चला देना। तो एक्सपोज का अर्थ है वही फाल्टर होता है, फाल्टर है, कुछ तो फाल्टर है, वह हिचकिचा रहा है, हेजिटेशन में, फाल्ट, हेजिटेट कर रहा है, अर्थात कुछ तो मिस्टेक है। वेबर, स्टम्बल इसको बोलते हैं। तो फाल्टर को याद रखिए, हेजिटेट, वेबर और स्टम्बल। रिलीज, रिलीज होता है उसको फ्री कर देना, फ्री, लेट गो कर देना। लिबरेट तो आप जानते ही हैं, आजादी होता है। नेक्स्ट है रेपेसियसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेपेसियसनेस, रेपेसियसनेस का हो जाएगा लालची, जो क्या होता है, नॉट सेटिफिकेशन होता है, जो नॉट सेटिस्फाइड होता है किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं रेपेसियसनेस। और यदि इसका इसमें से देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हो जाएगा वोरेशियसनेस,
वेरेसियसनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रेपेशियसनेस, वेरेसियसनेस का। तो यहाँ पर देखिए जो रेपेशियसनेस है, वेरियसनेस होगा ग्रीडी है, बहुत ही क्या है, लालची है, एवेरिस है, बहुत ही इनसेटिबल है, इनसेटिबल इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बेनिफिकेंस को अर्थ हो जाएगा बहुत ही क्या है, उदार है, बहुत ही उससे लाभ होता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, चैरिटी है, जेनरसिटी है, और काइंडनेस भी बोलते हैं आप किसको, बेनिफिकेंस को। और प्रोफ्यूजन होता है, प्रोफ्यूजन बहुत जो अधिक मात्रा होता है, बहुत ही अधिक मात्रा, एविडेंस प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा एविडेंस है, एक्सेस एक्सेस ओवरफ्लो कर रहा है, तो आप प्रोफ्यूजन को याद रखिए। वही म्यूनिफिसेंस है, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, लेविसनेस और मैग्नेनिमिटी इसको बोलते हैं म्यूनिफिसेंस को। नेक्स्ट हो जाता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का स्पेलिंग आपको याद रखना है, PRIVILEG, क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रिविलेज की बात करते हैं तो यह होता है प्रिविलेज, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, जिसके वजह से क्या होता है, प्रिविलेज प्रॉफिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का भी सेंस हो जाता है लाभ के सेंस में प्रिविलेज। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है जो जिससे क्या है, किसी पर अधिकार है तो उसका तो लाभ है। यहाँ पर राइट हो जाता है जो सही है, एडवांटेज और इंटाइटलमेंट हो जाएगा। तो प्रिविलेज का प्रीरोगेटिव आपको याद रखना है। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है जिम्मेदारी, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं। ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपको याद रखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का अर्थ होता है एक्सेम्पशन, एलोकेशन, प्रोविजन, जो कि एक प्रावधान होता है, रूल होता है डिस्पेंशन का। वही डेट्रीमेंटल को याद रखना है आपको, यह हार्म क्या होता है, हार्मफुल होता है, डेट्रीमेंटल को बोलते हैं हार्म। डैमेज होता है, लॉस होता है, जब किसी से लॉस होता है तो हानि तो होती है, डैमेज से भी हानि होती है, तो डेट्रीमेंटल को डैमेज, लॉस, हार्म को ध्यान रहे। वही लिबर्टी, लिबर्टी होती है, आपको पता ही है कि आजादी होती है, फ्रीडम होता है। तो यहाँ पर अटॉर्ची याद रखना है, ATOR, अटॉर्की या अटॉर्ची आप पढ़ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में जो है। तो अटॉर्ची, टॉर्की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रता, आजादी, सार्वभौमिकता, तो यहाँ पर फ्रीडम हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, सोवरेनिटी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए आप, कभी कभी यस भी ERE से क्वेश्चन पूछ देता है, सोवर का अर्थ क्या होता है, तो लिबर्टी का अर्थ देता है वो रिफ्यूजल होता है, रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना, डिक्लाइन कर देना, डेनियल मनी कर देना, डिक्लाइन, डेनियल, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन, रिफ्यूज का अर्थ होता है। वही डिपेंडेंस का अर्थ होता है उसके अधीन रहना, उसके कब्जा में रहना। रिलायंस, आज की दुनिया में सभी लोग रिलायंस के क्या हैं, कब्जे में है, उस पर डिपेंड है। और वही है सब ऑर्डिनेशन, सभी लोग क्या है, ऑर्डिनेशन है, अधीन है उसके, किसके, रिलायंस के, क्या है, डिपेंडेंस है। वही हेल्पलेसनेस है, सभी लोग क्या है, जब डिपेंड होंगे तो वो क्या है, बिना सहायता के होंगे, हेल्पलेसनेस होंगे। वही इनकार्सरेशन की बात करते हैं तो इनकार्सरेशन का अर्थ होता है बंदी बनाना, इम्प्रिजनमेंट करना, कॉन्फाइनमेंट करना, उस पर फाइन लगाकर क्या करना, बंदी बना लेना। और डिटेंशन का भी अर्थ होता है इनकार्सरेशन का। नेक्स्ट है इंसुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलर जो होता है वह जो एकांत व्यक्ति होता है उसको इंसुलर बोलते हैं। इंसुलर, सुलर, जो एकांत, जो ओनली वन या अकेले रहना चाहता है, तो इंसुलर का जो इसमें से राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है डिटेस्ट। डिटेस्ट, जो किसी से क्या है, डिटेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो अलग होता है, जो संकुचित विचार वाला होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में है, किसी से मतलब नहीं है, नैरो माइंडेड है, बहुत ही छोटा सोचता है, बहुत ही सेक्लूडेड है। तो इंसुलर आप डिटेल्स याद रखिए। वही पेंसुलर का है उपद्वीपीय, इसको बोलते हैं रिलेटिंग टू ए पेनिसुला। और कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, आप जानते हैं कॉन्टिनेंट को। मेनलैंड, लॉर्ज लैंड मास इसको बोलते हैं। और अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड जो किसी भी पक्ष का न हो,
निष्पक्ष रिजल्ट, निष्पक्ष जज, जज लोग क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। तो अनबायस्ड, इम्पार्शियल, नेचुरल, फेयर हम लोग कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट होता है बार्बरिक। तो आपको पता है बार्बरिक का अर्थ हो जाता है असभ्य, जो कि नॉट सिविलाइज्ड होता है। तो बार्बरिक का इसमें राइट आंसर हो जाता है सेवेज। सेवेज के अर्थ में है भाई काइंड, जो दयालु होता है वो तो सभ्य होता है, सिविलाइज्ड व्यक्ति भी सभ्य होता है। तो यहाँ पर जो बार्बरिक है वह सेवेज हो जाता है। यहाँ पर याद रखिए जो बहुत ही क्रूर होता है, क्रूर है, बहुत ही ब्रूटल है, अनसिविलाइज्ड है, दुष्ट है, तो इसका सेंस हो जाएगा बार्बरिक का सेवेज। और बार्बर लाइक का होता है नाई जैसा, नाई संबंधी, रिलेटिंग टू ए बार्बर, इसका मीनिंग है काइंड, बहुत ही क्या है, जेंटल है, जो जेंटल होते हैं बहुत ही दयालु होते हैं। परोपकारी, बिनोवेलेंट, केयरिंग, आपको ध्यान रखने, जो केयर करते हैं वो तो बहुत दयालु होते हैं। तो काइंड का हो जाएगा जेंटल, बिनोवेलेंट और केयरिंग। और सिविलाइज होता है जो क्या है, बहुत ही सभ्य है, एजुकेटेड है। एजुकेटेड क्या होते हैं, बहुत ही सिविलाइज होते हैं, सभ्य होते हैं। और यहाँ पर रिफाइन, जो क्या है, रिफाइन हो जाता है, वो बहुत ही क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। ओके। और यहाँ पर कल्टीवेट, वो क्या है, कल्टी नहीं मारता है, सभ्य व्यक्ति क्या है, कल्टी नहीं मारता है। तो सिविलाइज को एजुकेट, रिफाइन, कल्टीवेट आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोफेंट। साइकोफेंट जो होता है वह होता है चाटुकार, चापलूस, जो फ्लैटरी करता है, साइकोफेंट, इसको बोलते हैं साइकोफेंट, चापलूसी करने वाला। तो एडल्टर, जो एडल्ट नहीं होता है वो तो चापलूसी तो करता है। तो साइको क्या है, चापलूसी कौन करता है, जो एडल्ट नहीं होता है। एडो क्या है, एडुलेटर है, यहाँ पर ध्यान रखिए, एडल्टर नहीं है, एडुलेटर है, प्रोनाउंसिएशन आप इसको लगाइए। तो यहाँ है चापलूस, जो खुरापाती होता है, चाटुकार होता है, इसको सर्वाइल होते हैं बोलते हैं, फ्लैटरर होते हैं। और फॉनर, साइकोफेंट को बोलते हैं। और अग्रेवेट, अग्रेवेट हो जाएगा जो अग्रेवेट, इरिटेट करता है, जो चिढ़ाता है, वर्जन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो बहुत ही क्रोधित दिलाता है। तो एग्रेवेट का इरिटेट, एनॉय, वर्जन याद रखिए, जो परेशान करता है। कॉन्फिडेंट, बहुत ही क्या है, उसको विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ही सेल्फ एस्यूर्ड है, सेल्फ में बहुत ही निश्चित है, बोल्ड है, साहसी है, वीर है, तभी तो उसे क्या है, कॉन्फिडेंट है, बहुत ही सिक्योर है, सुरक्षित है, उसे कोई डर नहीं है। तो आप याद रखिए कॉन्फिडेंट, सेल्फ एस्यूर्ड, बोल्ड और सिक्योर। वही ओबिसिएंट को देखते हैं, तो ओबिसिएंट हो जाएगा रेस्पेक्टफुल, रिवरेंट और डिफरेंशियल। नेक्स्ट है सेलेसियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेलेसियस का अर्थ हो जाता है जो बहुत ही, सेलेसियस अभद्र है, सेलेसियस अश्लील जिसको बोलते हैं आप, बहुत ही अगली है, भद्दा है, अश्लील इसको बोलते हैं, अश्लील, सेलेसियस। और यहाँ पर जो इसका मीनिंग हो जाता है वह हो जाता है ऑब्सीन है। तो सेलेसियस ऑब्सीन भी अर्थ देता है। जो क्लीन है, जो कॉन्स्पिरेसी है, जो मोरल है, वो तो वो तो नहीं हो जाएगा, अश्लील तो नहीं होगा। तो सेलेसियस ऑप्शन को याद रखिए। यहाँ पर लस्टफुल, ल्यूड है। और इंडिसेंट को याद रखिए, लस्टफुल, ल्यूड, कामुक, अश्लील, अभद्र। यहाँ पर क्लीन, जो साफ है, जो प्योर है वो साफी होगा, अनटेंटेड होगा। और यहाँ पर हाइजीनिक भी इसका अर्थ हो जाएगा क्लीन का। और कॉन्स्पिरेसी का अर्थ हो जाएगा प्लॉट, प्लॉट, स्कीम और इंट्रिगेट, जो साजिश होता है। कॉन्स्पिरेसी, क्या किसी किसी पर क्या स्कीम चल रहा है, क्या साजिश चल रहा है, क्या योजना चल रहा है। इंट्रिग, इंट्रिग, इंट्रिग हो जाएगा प्लॉट, उसका प्लॉट लेने का साजिश है, क्या है, प्लॉट लेने का कॉन्स्पिरेसी है। मोरल, मोरल हो जाता है नैतिक, जो इथिकल होता है। वर्चुअस हो जाएगा राइटियस। तो याद रखिए मोरल जो नैतिक होता है, इथिकल। और यहाँ पर इल्यूजिव की बात करते हैं, तो इल्यूजिव का अर्थ हो जाता है जो अस्पष्ट हो, समझने योग्य न हो, बहुत ही इल्यूजिव है। इल्यूजिव मतलब बहुत ही कंफ्यूज करता हो, अस्पष्ट न हो और विवश हो। तो यहाँ पर यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा एम्बिगस, अस्पष्ट, जो क्या है, कंफ्यूजन करता है। तो जो अस्पष्ट है वही तो कंफ्यूजन करता है भाई, ईमानदार तो कंफ्यूजन नहीं दिलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम्बिगस का क्या है, इल्यूसिव। ध्यान रहे। ऑप्शन देखते हैं।
और उससे पहले टाइम क्या हो गया वो भी देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, टाइम 1 घंटे होने वाले हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया इतना ही क्वेश्चन करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्यूसिव, इल्यूसिव जगह एम्बिगस, जो कि पकड़ में ना आया हो, अस्पष्ट हो, मुश्किल समझ में आता हो, तो इवेसिव को याद रखिए। ऑब्सक्यूर, हार्ड टू ग्रास्प, ज्यादा फास्ट भी चलने पे तो दिक्कत हो जाता है। वही हॉनेस्ट को देखते हैं, तो हॉनेस्ट जो होता है जिस पर क्या है, हॉनेस्ट जो होता है जो ईमानदार, जिसको ट्रूथफुल, सिंसियर, अपराइट, जो ऊपर की ओर सोचता है वो तो हॉनेस्ट ही होगा। इंटेलिजिबल, जो बुद्धिमान होता है, जो समझने योग्य हो, अनस्टेबल है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल जो क्लियर है, और कॉम्प्रिहेंसिबल को हम बोलते हैं क्या, इंटेलिजिबल। वही डिफिनिट हो जाएगा, जो निश्चित है, जो निश्चित है, सर्टेन है, क्लियर है, स्पेसिफिक, तो डिफिनिट को हम बोलते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेर्नल, और इथर्नल का जो मीनिंग होता है